बुराई में कितनी भी ताकत हो, पर एक बात जरूर याद रखिएगा कि उसका अंतिम संस्कार एक अच्छा समय जरूर करता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी आज दिसंबर 2023 के इस घटनाक्रम को आपके सामने प्रदर्शित करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। आज जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन से परिणाम होंगे जो इसी दिसंबर महीने में आपके जीवन पर लक्षित होंगे। देखते ही देखते सन 2023 की अब समाप्ति का समय आ गया। अब तो भाई आज यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो कब होगा? आपको ऐसा लग सकता है कि काफ़ी लंबे इंतजार हो गए, परंतु एक मिनट जरा ठहरिए, याद करिए वो दिन, आज से 5 साल पहले को भी याद कीजिए। क्या आपके समय जो आज बने हुए हैं, क्या कल भी ऐसे ही समय थे? कभी नहीं। या आज ये मानिए कि आज जो परिस्थिति है, आज से साल भर बाद या 5 साल बाद ये स्थितियां भी आपके जीवन पर कभी नहीं रहेंगी। अर्थात परिवर्तन ही संसार का नियम है। और इसी बात की सत्यता को साबित करते हुए आज हम चलने जा रहे हैं इस महीने अर्थात दिसंबर 2023 में। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे, आपकी धन की स्थिति इस महीने में क्या रहने वाली है, आपके कैरियर क्या रहेंगे, साथ ही साथ भाग्य का कितना साथ आपको मिल पाएगा, वो कौन सी तारीखें होंगी जिन तारीखों में आप एक सर्वश्रेष्ठ निर्णय ले पाते हैं, वो कौन सी तारीख होंगी जिस तारीख में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ वो बेहद उपयोगी वो चमत्कारिक उपाय कौन से होंगे जो इसी दिसंबर महीना में आपको सफलता की ओर अग्रसित कर जाएगा। एक एक बातों को समझिएगा, एक एक बारीकियों को समझिएगा, ताकि आप इससे अधिकाधिक लाभ उठा पाएं। सबसे पहले बात होगी आपके अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की। आपके जो अपने राशि के स्वामी यही देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर उपस्थित हैं। याद रखिएगा, ये एक अंतिम समय है दिसंबर 2023 का समय, जिस टाइम पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर सर्वाधिक बना हुआ है। अर्थात 31 दिसंबर के दिन ही देवगुरु बृहस्पति पुनः फिर से मार्गी हो जाएंगे। अभी ये वक्री चल रहे हैं। ये सौभाग्य है कि ये वक्री होकर के आपके अपने राशि पर, आपके अपने ऊपर ही, आपके शरीर पर इनका प्रभाव पड़ा हुआ है। इस हेतु से देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये एक अनुकूलता से परिपूर्ण जरूर होगा। कैसी भी स्वास्थ्य जनित समस्या है, एक कम से कम बहुत यदि खराब स्थिति बनी हुई है तो एक बैलेंस यहाँ पर आप बना पाएंगे, अन्यथा स्वास्थ्य के मामले आपके लिए सफलता से कोई कम नहीं होंगे इस दिसंबर के महीने में। दूसरा समझिएगा, आपके आर्थिक लक्ष्य को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर बैठे हैं, इस दिसंबर भर पूरे रहेंगे। इसके बाद आगामी भी रहेंगे, आगामी 4-5 महीने भी बचे हैं, अप्रैल 2024 तक ये रहेंगे। अभी ये समझिए कि देवगुरु बृहस्पति जब आपके धन भाव पर हैं, देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव को बड़ा बनाते हैं। जब धन भाव पर बैठे हैं तो धन को बड़ा कैसे नहीं बनाएंगे। जब आपके वाणी भाव पर आए बैठे हैं, आपकी वाणी में वो ओज आ जाएगी, वो चमत्कारिक शक्ति आ जाएगी, जिससे आप दूसरों से बातचीत के दौरान एक अपनी दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। कोई विशेष कार्य आपके बन सकते हैं सिर्फ आपके वाणी के इस्तेमाल से ही। धन की स्थिति पर गुरु का होना, अर्थात धन की बढ़ोतरी जरूर करना है, इस बात को मत भूलिएगा। अब गुरु को माना गया है कारक भाग्य का, तो भाग्य का साथ भी मुझे धन के स्थान पर मिलेगा। मतलब आपके जीवन में ये सबसे बड़े योग कारक होते हैं, क्योंकि आपके अपने राशि के स्वामी तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये आपके दशमेश भी बनते हैं, अर्थात कर्म भाव के स्वामी भी बनते हैं। इस हिसाब से भी कर्म से भी धन की प्राप्ति सुनिश्चित हो पाएगी। जिस राशि पर यह विद्यमान है वो मंगल की राशि है, अर्थात इनके मित्र की राशि है। तो सोचिए जरा, मित्र की राशि पर मित्रता कैसे नहीं निभाएंगे। क्षमा कीजिएगा। अब समझते हैं आपके पराक्रम को। पराक्रम भाव के जो स्वामी बनते हैं यही बनते हैं आपके शुक्राचार्य जी महाराज, और इस भाव के स्वामी शुक्राचार्य जी कहाँ बैठे हैं? अष्टम में। इस समय पर हो सकता है कि किसी कारण से आपके पराक्रम में कुछ कमी आ जाए, या फिर आपको अंदर से ऐसा फील होने लगे कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। परंतु ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ आपकी मन स्थिति रहेगी, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, जब भी हम कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं तब यही मन हमें रोक देता है, और जब बुरे कार्य की ओर हम प्रदर्शित होते हैं, अग्रसित होते हैं, तब ये मन हमें सहारा देता है कि हाँ, ये बुराई काम करो,
हो, लेकिन इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर पराक्रम के स्वामी अष्टम भाव पर गए हैं। आपका जो विशेष प्रेम होगा इस समय पर वो होगा कैसे मैं अपनी बाधाओं से आगे निकल पाऊँ, कैसे अपने बाधाओं, अपने संकट, अपने तनाव से मैं मुक्ति पा पाऊँ। इसके लिए आप सबसे ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि आपके पराक्रम के स्वामी अष्टम भाव पर गए हैं। अष्टम भाव रिसर्च का भाव है। आपके साहस कहाँ लगेंगे? आपके साहस लगेंगे रिसर्च के लिए, अर्थात खोज करेंगे आप, जिससे आपके जीवन में जो परेशानी है वो दूर हो पाए। अब आपके चौथे घर पर चलते हैं, जहां पर आपकी प्रॉपर्टी दिखेगी। प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से इस भाव पर चंद्रमा बैठे हैं आज शुरुआती दिन में, जब 1 दिसंबर का दिन होगा, चंद्रमा आपके ठीक चतुर्थ भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। और चतुर्थेश की स्थिति क्या है? चतुर्थेश ठीक अपने से 7वें भाव पर हैं, अर्थात 9 नंबर की राशि पर, धनु राशि पर बैठे हैं आपके 10वें भाव पर। इसका मतलब ये हो गया कि बुध देवता अपनी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं स्वयं अपने ही घर को। मैं अपने घर पे नहीं बैठा हूं, परंतु मैं अपने घर को देख रहा हूं, तो देखने के कारण बुध देवता इस भाव को बिगड़ने नहीं देंगे, अर्थात आपके जो पारिवारिक जीवन है उसको बिगड़ने नहीं देंगे। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, आपकी बुद्धिमत्ता के द्वारा परिवार में कोई संतोषजनक स्थिति बन सकती है, कोई उत्साहजनक कार्यक्रम हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यही आपके प्रॉपर्टी का स्थान होता है, बुध की दृष्टि बनी हुई है। प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से भी इससे आप अच्छा मानिए कि शायद इस समय पर कुछ एक नया सर्च कर सकते हैं आप। सर्च अर्थात हमारी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है बुध, इसलिए हमारे माइंड में क्या होगा? चतुर्थ भाव होगा। कहाँ मेरी प्रॉपर्टी, मेरी यदि मुझे सेल करनी है तो उसका मैं क्या करूँ, यदि मुझे परचेस करना है तो मैं उसके लिए क्या प्रयास कर सकता हूँ। ये एक रिसर्च का टाइम होगा आपके लिए पूरा दिसंबर का महीना। इसके बाद हम चलते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के जो अधिपति बनते हैं यही बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा आपके ठीक अपने से 12वें घर पर हैं। इस समय पर चंद्रमा जो कि मन का कारक होता है, मन के देवता होते हैं, शांति भाव पर बैठे हैं, शांति के प्रतीक होते हैं। मन में भी इस समय पर शांति की उपस्थिति जरूर रहेगी। संतान से जुड़ा हुआ कोई कार्य है आपका, वहाँ बन सकता है, या संतान भी आपके शांति युक्त आपसे व्यवहार करेंगे, जिससे आपको आत्म शांति होगी, भी संतान के कार्य बनेंगे, अर्थात आपकी शांति यहाँ पर कायम रह पाएगी। अब समझते हैं छठे भाव को। छठा भाव जो कि इस भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव महाराज। सूर्य की स्थिति बनी हुई है ठीक 9वें भाव पर। छठा भाव हमारे रोग का, 9वां भाव हमारे पिता का। इस हिसाब से पिता के स्वास्थ्य में नरमा गर्मी आपको 16 दिसंबर तक दिख सकता है। जैसे 16 दिसंबर का डेट जाता है, 16 दिसंबर से आगामी समय तक के, मतलब पूरे 14 जनवरी तक के, ये आपके चले जाएंगे सूर्य भगवान आपके 10वें भाव पर। अब छठे का संबंध बन गया 10वें भाव से, तो जो लोग नौकरी में प्रयासरत रहे हैं, या फिर नौकरी में यदि सोच रहे हैं मुझे काफ़ी लंबे समय से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आपके नौकरी भाव के जो अधिपति बनते हैं यही बनते हैं सूर्य भगवान। और 10वें भाव पर जब 16 दिसंबर के बाद जाते हैं, नौकरी में भी कोई, आपके जॉब में भी कोई परिवर्तन करा सकते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करा सकते हैं। सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप शासन से जुड़ा हुआ कोई कार्य कराना चाहते हैं, या कोई काम आपका शासन में रुका हुआ है, वहाँ से आपको कुछ अच्छा निकल करके आपके सामने आपको दिख सकता है। नौकरी के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। इस समय पर होगा क्या कि शत्रुओं के द्वारा भी आपके कार्य बन सकते हैं। एक होता है कि शत्रु हमारे कार्य को बाधा डालते हैं, रोकते हैं, लेकिन दूसरी स्थिति ये बनती कि शत्रु से ही मेरे काम बन जाए, ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। 7वां भाव जो कि आपके व्यापार का है, भाई व्यापार स्थान पर केतु देव विद्यमान है, और इस भाव के अधिपति बुध आपके सीधे आपके 10वें भाव पर है। देखिए कितना प्रभाव, 3 ग्रहों का प्रभाव आपके 10वें भाव पर है। तो अब क्या होगा कि व्यापार भाव के स्वामी 10वें भाव पर गए हैं, मतलब कैरियर के दृष्टिकोण से जो अपना व्यापार में कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा होगा। 13 दिसंबर तक का अच्छा समय होगा। आप कुछ नया प्रोग्राम बना सकते हैं, कुछ नया प्रयोजन बना सकते हैं, जिसके द्वारा आपके कैरियर में कुछ बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। 13 दिसंबर के बाद तो भाई ये बुध वक्री हो जाएंगे। वक्री हो जाएंगे मतलब इनका प्रभाव एक घर पीछे भी चला जाएगा। अब ये भाग्य भाव का भी रिजल्ट देंगे, मतलब एक तरफ कर्म का साथ, एक तरफ भाग्य का साथ, दोनों ही मिल करके आपको आपके जीवन में देखने को मिल सकता है इस टाइम पर। 10वां भाव मेरे कर्म है, मेरी बुद्धिमत्ता है, तो इस कारण से मैं अपने नेम फेम बढ़ाने के लिए अपने जॉब में, अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में मैं कुछ ज़्यादा हासिल कर पाऊँ, इसके लिए आप प्रयासरत रहेंगे, और वहाँ से आपका भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिल पाएगा।
कैरियर भाव हुआ। अब चलते हैं आपके इनकम भाव पर। इनकम भाव की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि इनकम भाव के स्वामी आपके शनि देवता हैं, जो कि आपके खर्चे के भाव पर हैं और ऑलरेडी आपके 12वें घर पर शनि देव विद्यमान है। इनकम के दृष्टिकोण से इनकम तो ये लाएंगे ही लाएंगे, किस दृष्टिकोण से लाएंगे, कहां से लाएंगे, इसको आपको समझना है। 12वें घर पर बैठे कोई निवेश के कार्य से इनकम आ सकता है, कोई स्वास्थ्य जनित परेशानी है उसके नियंत्रण से भी आपके धन बढ़ेंगे, इस बात को मत भूलिएगा। भाई हमारे स्वास्थ्य यदि अच्छे हैं तो हमें 1 रुपए की गोली भी खानी नहीं पड़ रही है, लेकिन यदि एक क्षण में स्वास्थ्य यदि बिगड़ जाए तो सोचिए जरा कितने लाखों रुपए का हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर आपको सतर्कता जरूर रखनी होगी। इससे आपका शरीर तो ठीक रहेगा ही रहेगा और साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी, क्योंकि हमें आपकी स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। अपने स्वास्थ्य पर आप ध्यान रखिएगा जरूर, क्योंकि शनि देवता आपके 12वें घर पर बैठे हैं, आपसे कर्म कराना चाहते हैं। 12वां घर हमारा विदेश को प्रदर्शित करता है। यदि आप विदेशों में जॉब करते हैं या फिर विदेश में अपने जीवन में कोई हिस्सा आप हासिल करना चाहते हैं, कोई कार्य कराना चाहते हैं, या फिर आप आयात निर्यात संबंधी कार्य करते हैं अदर स्टेट से या अदर कंट्री से, इन दृष्टिकोण से शनि देवता सिर्फ दिसंबर में ही नहीं, आगे लंबे समय तक मई 2025 तक के आपके द्वादश भाव में रहेंगे। ये समझिए 7.5 ही नहीं, ये किसी वरदान से कम नहीं। हमने उस ग्रहों को यूज कर लिया तो समझ लीजिए वो वरदान है, और यदि छोड़ दिया जैसे का तैसा ही स्थिति बनी रही तो वो हमारे लिए अभिशाप हो सकता है। इसलिए 7.5 का प्रभाव भी है, डरना नहीं है। शनि देवता कभी किसी को दुख नहीं देते, वो तो कर्म का प्रतिफल देने आते हैं। उनके बताए हुए कर्मों को यदि हमने कर लिया, उनके बताए हुए ड्यूटी को यदि हमने निभा लिया, तो यही शनि देवता इतना श्रेष्ठ परिणाम दे जाते हैं, क्योंकि राजा को रंक और रंक को राजा बना देने का सामर्थ्य यदि किसी एक ग्रह के पास है तो वो है मात्र एक और एक हमारे दंडनायक शनि देवता। अब समझते हैं वो तारीख, जो तारीख आपके लिए शुभ और कल्याणकारी होंगे। तारीख में ध्यान दीजिएगा, जो शुभ तारीखें होंगी 15 दिसंबर, 16, 20, 21, 24 और 25 दिसंबर आपके लिए शुभ और कल्याणकारी डेट होंगी। इसके विपरीत जहां पर आपको सतर्कता रखने की आवश्यकता होगी वो तारीखें होंगी 1 दिसंबर, 9, 10, 18, 27 और 28 तारीख आपके लिए सतर्कता से परिपूर्ण होनी चाहिए। यदि इन तारीखों में कोई आवश्यक कार्य करना भी पड़े तो अपने इष्ट देवता की कृपा प्राप्ति के द्वारा, अपने गुरुदेव की कृपा प्राप्ति के द्वारा आप उस कार्य को कीजिए, आपका मनोरथ जरूर सिद्ध होगा। इसके अलावा कौन से वो उपाय हैं जिसे हम इसी टाइम पर करके अपने जीवन को लाभान्वित करा सकते हैं? ध्यान रखिएगा, आपके जो राशि के स्वामी है ना, यही है देवगुरु बृहस्पति। अब भाई देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में है, तो आपके जीवन में सबसे अधिक जो मान्यता इस समय पर होगी वो होगी देवगुरु बृहस्पति की आराधना। देवगुरु बृहस्पति की आराधना अर्थात धार्मिक कार्यों को करना आपके लिए प्रथम श्रेष्ठता से युक्त होगा। प्रत्येक गुरुवार को एक नियम बनाइए कि आप मंदिर जाएंगे और मंदिर जाकर के अपना माथा नमा के आएंगे। ध्यान रखिएगा, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। उन चरणों पर यदि हमने ध्यान लगा दिया, वहां पर यदि वंदना कर लिया, तो ये देवगुरु बृहस्पति समर जाते हैं। बड़ों का आशीर्वाद ले लिया, गुरु के मंत्रों का जाप कर लिया, अथवा श्री राम श्री कृष्ण से हमने जुड़ गए, समझिए कि गुरु आपके स्ट्रांग हो गए, मजबूत हो गए। या फिर ये समझिए कि गुरु को मजबूत बनाने के लिए हमें आस्थावान, हमें धार्मिकता से परिपूर्ण होना चाहिए। तब देखिए देवगुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के स्वामी होते हैं, कितना भाग्य आपका प्रबल करा जाएंगे, कितने भाग्य की सार्थकता आपके जीवन पर अग्रसित करा पाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जो पारिवारिक जन हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, इन तक यदि ये वीडियो पहुंचे तो शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप उनकी राशिफल देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सभी राशियां दी हुई हैं, आप वहां पर जाकर के उनके राशिफल को आप देख सकते हैं। इस दिसंबर के महत्वपूर्ण प्रभाव को आप जान सकते हैं। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।